आया तो कहता जी वीडियो प्राइवेट करो, कहता जी हुण रजब के खिलाफ वीडियो बनाओ, मेरे खिलाफ ना बनाओ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਨਸ਼ਾਤ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕੇਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। रेहान मलिक आपकी टिंड कर रहा था और आप पे तशद्दुद कर रहा था, तब माँ बाप को आपने याद किया कि मेरे भी अगर सर पे माँ बाप होते तो ये ना होता? बहुत याद किया मैंने, उनको कहा है कि मेरे वालदा वालिद नहीं है, तो वो कहता मैं क्या करूं। नाज़रीन, मेरे साथ ये वही लड़के आज फिर से मौजूद हैं। ये 3 बच्चे जिनकी रेहान मलिक ने टिंडे करके इन पे तशद्दुद किया, इनके साथ ज़बरदस्ती वीडियोस बनाई, इनको बरहना किया और उसके बाद इनको कहा कि अब रज्जब के ख़िलाफ़ जो है वो वीडियोस लगाओ। इन्होंने फिर भी वीडियोस नहीं लगाई। मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा ये था कि मैं तुम्हें मंथली पैसे देता हूँ, रज्जब भट्ट के ख़िलाफ़ तुमने वीडियोस लगानी है। ये तीनों बच्चे जो है वो ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि हम रज्जब फैमिली का हिस्सा हैं, हम रज्जब के जो है वो फ़ैन हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और उसके बदले में इन तीनों की टिंडे कर दी गई, इन पर तशद्दुद हुआ, वॉशरूम में बंद करके इनके कपड़े उतार के इनकी वीडियोज़ बनाई गई और इस तरह का जुल्म किया गया कि जिसके कोई अल्फाज नहीं। से बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपकी टिंड हुई थी भाई? जी भाईजान, मेरी टिंड लंबे लंबे बाल थे, मेरे इतने लंबे बाल थे, वीडियो भी देख सकते। क्या टिंड क्यों की? रेहान ने क्या किया? वो कहता रजब के खिलाफ वीडियो डालो, रजब के खिलाफ हम क्यों डालें? जो बुरा करेगा हम उसके खिलाफ डालें। क्योंकि हम गए थे पिछली दफ़ा, उसके घर गए थे तो उसके गार्डों ने हमें धक्का दे के जब भेजा, कहता जो हम ठोकर वालों के साथ नहीं वीडियो बनाते, तो फिर हम उसके खिलाफ वीडियो डाल के आ गए। तो फिर यहाँ पे हम वहाँ से सियालकोट से लाहौर आए हैं, तो हमारे आने से पहले वो आ गया जी लेक सिटी में अड्डा प्लाट में आया। तो कहता जी वीडियो प्राइवेट करो और माजत वाली वीडियो अपलोड करो। हमने माजत वाली वीडियो भी अपलोड कर दी और वीडियो भी प्राइवेट कर दी, करवा दिया। वो मैटर क्लोज हो गया। तो फिर कहता जी हुण रजब के खिलाफ वीडियो बनाओ, मेरे खिलाफ ना बनाओ। फिर असी कहा भेजा रजब के खिलाफ असी क्यों बनाई, उन्होंने साढ़े नाल कोई गलत ही नहीं किया। तो फिर कहता चलो फिर मेरे खिलाफ बना लो, पर हाथ थोड़ा हौला रखो, इन्ना तुसी ना हो करो। उन्होंने फसाया अपनी गल्लां च ना, फिर फसाया। फिर कहता तुहानू मैनू पता तुहानू व्यूज़ां दी ज़रूरत है, फिर कहता तुसी मेरे कोल सियालकोट आना, मैं तुहाडे ज़रा सही खिदमत करांगा, तुहाडे नाल नाश्ता बै के करांगा, तुहानू व्यूज़ शूज़ देंगा मलकां कोलों। फिर सानू ने बुलाया, असी गए चले तो गए हैं। तो उन्हें डेरे अंदर गए हैं, तो डेरे के अंदर आके उनका अबू बैठा सी, वो है सी रेहान मलिक है सी, तो रेहान मलिक का छोटा भाई है सी फाहद मलिक। तो फाहद मलिक के 6-7 दोस्त है सी। उन्होंने सानू इन्ना कुट्टिया जिन्ना कोई हिसाब तो किताब भी नहीं। असी उन्होंने कोलों इन्नियां माफियां मंगियां, असी क्या हुण तुहाडे खिलाफ आइंदा तो नहीं वीडियो अपलोड करांगे, पर उन्होंने साडी एक भी नहीं सुनी। तो सानू आप लात ते लात रख के बैठा है कुर्सी ते, सानू थल्ले मुर्गा बनाया उन्हें। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਬਣੇ? हाँ जी मुर्गा बनाया। कहता इन्हां दे रिक्वेस्ट ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸੀਸੀਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੌਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸੀਸੀਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਓ, ਗਨ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਨਸ਼ਾਤ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕੇਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ नहीं पावांगे। नाज़रीन, अब बाकी की बात ना, ये मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इसका ना वालिद है ना इसकी वालदा है। टिकटॉक का इसने एक अकाउंट बनाया, चीसा बच्चा, एक फ़नी वे में अकाउंट बनाया कि मुझे कुछ व्यूज़ मिलेंगे और शायद मेरे घर का मैं कोई अच्छा सा निज़ाम चला सकूं। ज़ाहिर है हर बंदा सोशल मीडिया पे है तो वो अर्निंग के लिए अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए। इससे बात करेंगे। ये बच्चा बिल्कुल यतीम है। इस बच्चे की आप शक्ल देख लें कि इस बच्चे में क्या चीज़ नज़र आती है कि ये बदमाश है? नहीं, सिर्फ थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़ी सी अपनी अर्निंग को अच्छा करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये बच्चा सोशल मीडिया पे। इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हैदर। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। पहले तो माँ बाप जैसी कोई नेमत नहीं होती। माँ बाप आपके कब फोत हुए हैं? कोई 4 साल हो गए। दोनों माँ बाप दोनों 4 साल पहले फोत हुए? जी। क्या कोई हादसा हुआ था? अल्लाह न करे, क्या हुआ? हार्ट अटैक वाले साहब को हुआ था, तो वालदा साहब उसी मतलब गम में बीमार वगैरह हो गए थे। उसी गम में बीमार हो गए।
तो माँ बाप की याद आती होगी, ज़ाहिर है माँ बाप दोनों सर पे नहीं है। आती है, पर उस टाइम काफ़ी छोटा था, मुझे कोई इतनी नहीं समझ थी। अब कभी महसूस होती है? कमी होती का, मैं लोगों को देखता हूँ, कमी महसूस होती और है। जब रेहान मलिक आपकी टिंड कर रहा था और आप पे तशद्दुद कर रहा था, तब माँ बाप को आपने याद किया कि मेरे भी अगर सर पे माँ बाप होते तो ये ना होता? बहुत याद किया मैंने, उनको कहा है कि मेरे वालदा वाले नहीं है, तो वो कहता मैं क्या करूँ। इस बात पे कहता मैं क्या करूँ? हाँ, कोई रहम नहीं आया? कोई नहीं कहता मेरे खिलाफ बोलने से पहले सोचना था कि मैं जानते नहीं मैं कौन है कहाँ। जे मेरे सामने पत्रो वर्गा रजे वर्गा बंदा नहीं बोल सकता तो थोड़ी कितना जरूरत हुई तुसी मेरे सामने बोल सको, मेरे खिलाफ बोल सको। कोई रहम नहीं आया? कोई नहीं। नाज़रीन, ये इस बच्चे की मैंने इसलिए आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई है कि ये यतीम बच्चा और अपनी यतीमी के वास्ते देता रहा कि यार मेरे तो सर पे माँ बाप भी नहीं है, तो थोड़ा सा रहम कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। लेकिन उसने आगे से कहा कि भाई अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो मैं क्या करूं, पहले सोचना चाहिए था। ये भाई मेरे साथ मौजूद है, इनको भी जो है वो बरहना किया गया, इनको बाकायदा तौर पे कमर पे पिस्टल के बट मारे गए। आप पे तशद्दुद किया था जो आप कह रहे थे कमर पे मारे? वॉशरूम के अंदर कह रहे थे कपड़े उतारो, हम कपड़े नहीं उतार रहे थे, तो इन्होंने सरों में बेल्ट भी मारे और रेहान मलिक के पास पिस्टल था, उसने मेरी कमर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पिस्टल मारे। तो कहा नहीं आपने, कह रही किस किस्म का जुल्म कर रहे हो हमारे पे? हम उनके पाँव पकड़ते रहे, उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। उनके वालिद साहब बकौल, हालांकि वो बड़े थे वहाँ पे, उनको चाहिए था कि उनको समझाते कि यार जो भी है इस तरह ना करो, वो खुद हमें मार रहे थे वहाँ पे। वो जो स्टिक से चलते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो जो स्टिक होती है हाँ जिसे जी, सहारा लेके चलते हैं। सहारा लेके चलते हैं, वो कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने वो हमें मारी वहाँ पे। नहीं, आप सब आपको तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, आप बड़े हैं और हमारे भी बड़े हैं, लेकिन आपको अपने बेटे को थोड़ा सा समझाना चाहिए था कि बच्चों पे तशद्दुद क्यों कर रहे हो, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा। वो उनको कह रहे थे कि इन्होंने भैन चौदां नहीं पता इन्होंने किहड़ी खोडे च हथ पाया, इन्होंने दसो, इन्होंने सबक दो ताकि अगली बारी जेड़ा कोई भी है ना वो इस तरह ना करे। आप इदारों से क्या चाहते हो? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ आज ये हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। सीसीडी के खौफ की वजह से शायद आप लोगों को उन्होंने ना सही सलामत भेज दिया है। थोड़ा बहुत तो खौफ होगा ना उनके दिल में कि आपको चलो उन्होंने ऐसे ही भेज दिया कि चलो टिंडा करके कल देना, शायद नहीं तो यही पता नहीं थी। क्या करते वो। हाँ जी, यही मसला था, क्योंकि उनका एडवोकेट वहाँ पे पास बैठा हुआ था और वो जिस तरह ज़ोर ज़ोर से हमें मारने लगते थे, तो वो एडवोकेट कहता कि यार रुक जाओ, सीसीडी का दौर चल रहा है तो निज़ाम ख़राब हो जाएगा। पर वो जो उनसे वहाँ पे उनके लड़के थे, रेहान मलिक था, वो नहीं रुके वहाँ पे, वो नहीं रुके। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल, एंड पे कोई कुछ कहना चाहते हो आप? वो आने पे उन्होंने हमें खिला, फिर कहते जी इन्होंने वहाँ से रोटी बनाओ, वीडियो बनाने हैं, फिर वो खाना खिला के हाँ फिर जी, वीडियो बनाई? हाँ जी, खाना खिला के, वो उनका भी उसका एडिटर है वो एडिटर नहीं, उसने वीडियो बनाई, उसकी सबसे देख लो ऊपर वीडियो हमारी वाली गई है सिर्फ, उसको भी व्यूज़ मिल गए? उसको भी व्यूज़ तो चाहिए फिर थे सिर्फ। जब उसने हमें मार दिया, फिर हमें कहा था तुसी एक बार लाहौर जाके तुसी अगर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की या मेरे खिलाफ तुसी वीडियो लाई तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣੀ चुकवा लांगा भी उन्हें उनको चुकवा लांगा। इतनी बदमाशी। ओए 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 ओए। सुहेल जफर चट्ठा साहब, हमारे मोहतरम, हमारे क्रेडिबल ऑफिसर, हमारे में भी बोलने का जो जज्बा है ना और हमारे में बोलने की जो हिम्मत है वो सीसीडी की वजह से आई है। हमें पता है कि हम खुल के सच दिखाएंगे, खुल के बात करेंगे और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा क्योंकि सीसीडी का दौर चल रहा है। सुहेल जफर चट्ठा साहब, आपको बार बार मेंशन करने की सिर्फ वजह ये है, ये तीनों गरीब बच्चे हैं, ये यतीम बच्चा है, इनकी टिंडे की गई, इनकी तजलील की गई, इन पर तशद्दुद किया गया, इनको रुसवा किया गया, इनको बेइज्जत किया गया। अब जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुई है, जो इनके साथ हुआ है, अगर ये कुछ गलत कर रहे थे तो आप एप्लीकेशन देते, आप जाके थाने में इनके खिलाफ FIR करवाते, एक लॉ एंड ऑर्डर के तहत आप चलते तो हम आपके साथ थे। लेकिन आपने कानून हाथ में लिया, आप खुद कानून बने, और जो खुद इंसान कानून बनता है या कानून हाथ में लेता है तो वो खुद खबर बन जाता है। रेहान मलिक साहब, मेरे ख्याल से आपकी भी इसी तरह टिंड होनी चाहिए, जिस तरह आपने इन पर तशद्दुद किया आपके साथ इसी तरह होना चाहिए। उसके बाद ही मेरे ख्याल से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। एक मिनट, एक बात और है, ऑन करना। ओके जी भाई। अब कल रात से हमें जो है वो फ़ोन आ रहे हैं रोंग नंबरों से कि पीछे हट जाओ, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता वो पैसे वाले पार्टी हैगी तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਲੈਣਗੇ, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। केस तो उन्होंने हक च ही है, उन्होंने पैसे लाने ने तो केस उन्होंने धोखे हो जाएगा। पैसों का नशा दिखा रहे हैं, पैसों की पावर दिखा रहे हैं। हाँ जी, हमें कह रहे हैं कि पीछे हो जाओ। आपको जो कोई ऐसा फ़ोन करे ना, उसे कहा करो एक सुपर पावर ऊपर भी बैठी हुई है और वो अल्लाह की पावर है, उसके आगे सब ढेर है। हाँ जी, हमें भी कहते हैं अगर हमारे साथ अगर कुछ भी नहीं ना होता तो कुछ नहीं होता, अल्लाह हमारे साथ है। अगर यहाँ पे भी नहीं कुछ अगर होगा, अगले जहान में नहीं तो अगले जहान में से तो फिर आपने अल्लाह पे छोड़ा, अल्लाह पे छोड़ देंगे। ये बड़ा खतरनाक मामला है, अल्लाह पे छोड़ना। ओए होए अगर होए। यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जो इन्होंने हमारे साथ किया, अगर यहाँ पे हमें ना मिला तो इंशाल्लाह अगले जान में तो देख ही जाओ। मोड़ पे कहीं ना कहीं मोड़ पे इसके साथ हादसा होगा। हमारी तो यही दुआ है,
अगर हम कोई बंदा गरीब के साथ इस तरह करता है ना कोई मोड़ पे इसके साथ इस तरह ज़रूर होगा, तो ये हमें याद करेगा कि मैंने किसी गरीब के साथ इस तरह किया था और आज के मेरे साथ इस तरह हो रहा है। नाज़रीन, ये बच्चों ने जो है वो अगर यहाँ पे इनको कहते हैं इंसाफ नहीं मिला, तो हमने अपनी डोरी अल्लाह पे छोड़ी, फिर अल्लाह जाने और वो जाने, और जो चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दी जाती हैं उसका इंसाफ तो हो के रहता है, और ऐसा भयानक इंसाफ होता है कि जो जुल्म करने वाला होता है वो निस्तो नाबूद हो जाता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।